आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी फिर पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी में, ठीक है, रूल नंबर 17 तक देखा था। आज हम फिर उससे आगे रूल नंबर 18 पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा फिर वहीं चलेगा, ठीक है, यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। और बहुत सारे उससे एग्जाम्पल से समझेंगे भी, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। आज रूल नंबर कितना है? 18 है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 70 तक पढ़ा था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझे भी थे, ठीक है। तो आज हम रूल नंबर 18 पढ़ेंगे। एवरीबॉडी somebody anybody nobody everyone someone anyone no one के बाद else शब्द का प्रयोग हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे, एल्स फॉर शिफ्ट कर जाता है। क्या है कि एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन के बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। एल्स पर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के साथ होता है, ठीक है। एल्स पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या है रूल्स कि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन के बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। इस एग्जांपल से समझते हैं। आई लाइक nobody's idea। आई लाइक नोबडी आइडिया, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 70 पढ़ा था कि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन का पॉजेसिव बनाने के लिए, ठीक है, इनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये क्या है, नोबडी है और इसका पॉजेसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई लाइक नोबडीज आइडिया, ठीक है, मुझे कोई विचार नहीं है, ठीक है। उसके बाद रहे कि
nobody else idea but yours, nobody else idea but yours, ठीक है, कोई और विचार नहीं है लेकिन तुम्हारा, आपका, ठीक है। nobody else idea, कोई विचार नहीं है, कोई और विचार नहीं है, बट लेकिन योर्स, आपका या तुम्हारा, कोई और विचार नहीं है लेकिन तुम्हारा या आपका, ठीक है। क्या है, देखिए यहाँ पे नोबडी का प्रयोग हुआ और इसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग है, ठीक है। तो रूल्स यही है कि नोबडी का प्रयोग हो और उसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे है कि आई लाइक नोबडीज आइडिया, मुझे कोई और विचार नहीं है, ठीक है। नोबडी एल्स आइडिया बट योर्स, कोई और विचार नहीं है लेकिन आपका, ठीक है। यहाँ पे नोबडी है और इसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग है, ठीक है। तो रूल्स में भी यही है कि नोबडी, समबडी, एनीबडी आदि के बाद अगर एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। वही है कि नोबडी एल्स आइडिया बट योर्स, कोई और विचार नहीं है, बट लेकिन योर्स, आपका, ठीक है। कोई और विचार नहीं है लेकिन आपका, ठीक है। ये समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या है कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, ठीक है, के बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपने समझा कि आई लाइक नोबडीज आइडिया, ये हमने लास्ट लेक्चर में रूल नंबर 70 में ये पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन आदि का अगर पोजेसिव बनाना हो तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और ये 18 नंबर्स रूल्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या है कि नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन के बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स ये है कि नोबडी एल्स, ठीक है, आइडिया बट योर्स, कोई और विचार नहीं है लेकिन आपका, ठीक है। यहाँ पे नोबडी है और इसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग होता है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर गया है, ठीक है। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे योर परफॉर्मेंस is better than anyone else। क्या है कि योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीवन एल्स, ठीक है, आपका प्रदर्शन किसी और की तुलना में बेहतर है। क्या है, रूल्स क्या था कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन के बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एवरीवन है, एनीवन है, क्या है, एनीवन है और इसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्या है कि योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन, ठीक है, एनीवन एल्स, ठीक है, आपका प्रदर्शन, ठीक है, किसी और की तुलना में बेहतर है। क्या है कि आपका प्रदर्शन किसी और की तुलना में बेहतर है, ठीक है। इसका हिंदी यही होगा कि योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन, आपका प्रदर्शन बेहतर है, एनीवन एल्स, किसी और की तुलना में, ठीक है। समझ लिए।
एवरीबॉडी एल्स आइडिया बट हिज। क्या है कि एवरीबॉडी एल्स आइडिया बट हिज। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन आदि के बाद यदि एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा कभी भी। एवरी बॉडीज एल्स, ये नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एवरीबॉडी, समबॉडी आदि का प्रयोग हो और उसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो एवरीबॉडीज एल्स, ये दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है कि एवरीबॉडी ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन आदि का प्रयोग हो और उसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? इसके साथ होना चाहिए। एल्स पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। और यहाँ पे है कि एवरीबॉडी पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है और एल्स पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीबॉडी के साथ एल्स का एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। दोनों क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, समझ लिए। उसके बाद रहे कि हर परफॉर्मेंस means is better than anyone else। क्या है कि हर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीवन एल्स। यहाँ पे भी एनीवन के बाद क्या है? एल्स शब्द का प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किस पे शिफ्ट कर गया है? एल्स पे। ठीक है, यहाँ पे भी ये नहीं होगा। यहाँ पे भी इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी के बाद अगर एल्स शब्द का प्रयोग है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनीवन पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है और एल्स पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, जो नहीं होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? केवल एल्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि यहाँ पे एनीवन्स एल्स, ये भी क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन आदि का प्रयोग हो और उसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एनीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? एल्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए एनीवन पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है और एल्स पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, जो कि एनीवन पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि एल्स पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये समझ लिए कि कहीं भी रहे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन। ठीक है, और उसके बाद एल्स शब्द का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, ये समझ लिए। यहाँ पे क्या है?
एवरीबॉडी एल्स आइडिया बट हिज, ठीक है। यहाँ पे जो है एवरीबॉडी के साथ एल्स का एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ। इसलिए क्या है, ये दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे है कि एवरीबॉडी के साथ एल्स का प्रयोग हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी क्या है, रॉन्ग है। किसके साथ एल्स एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए, एल्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है कि हर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीवन एल्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों के साथ हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, केवल एल्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है कि एनीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ और एल्स के साथ नहीं होना चाहिए, जो कि क्या है, गलत है। किसके साथ होना चाहिए, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, समझ लिए। अब हम रूल नंबर 19 देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 19 है कि वन का प्रयोग यदि एनीबॉडी के अर्थ में हो एनीबॉडी के हो, तो क्या है, वन का प्रयोग यदि एनीबॉडी के अर्थ में हो तो इसका पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि वन का प्रयोग यदि एनीबॉडी के अर्थ में हो तो इसका पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा कि रहे यहाँ पे वन और इसका प्रयोग किसके अर्थ में हुआ हो, एनीबॉडी, ठीक है। तो इसका पॉजेसिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिज, योर्स, उसके बाद रहा कि हर्स, ये सब नहीं होगा, ठीक है। वन का पॉजेसिव क्या होता है, हमेशा वंस होता है। ये क्या, ये नहीं होगा, ना हीज होगा, ना योर्स होगा, ना हर्स होगा, ठीक है, समझ लिए। कहीं भी वन का प्रयोग यदि एनीबॉडी के अर्थ में हो तो उसका पॉजेसिव उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके बनाया जाता है, ठीक है। इससे वन का प्रयोग यदि एनीबॉडी का अर्थ में है तो उसका पॉजेसिव क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, न कि हीज, योर्स या हर्स, ठीक है। क्या होगा, वंस होगा, ठीक है। जैसा कि रहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है। क्या है, एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। ये वन का पॉजेसिव क्या होगा, वंस होगा, यहाँ पे हीज, हर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, समझ लिए। वन का प्रयोग यदि एनीबॉडी के अर्थ में हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसा कि है वन और एनीबॉडी के अर्थ में हुआ है तो इसका पॉजेसिव क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये वंस हो जाएगा,
न कि हिज, योर्स या हर्स। ठीक है, ये सब नहीं होगा, जैसा कि है वन शुड डू। ठीक है, एक को करना चाहिए, वंस ड्यूटी अपना कर्तव्य। ठीक है, एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब हम रूल नंबर 20 देखेंगे। ईच अदर तथा ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल समझिए इससे कि दे कॉट one another hand. One another's hand। क्या है कि they caught one another's hand, वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ठीक है, वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। ठीक है, क्या है कि they caught one another hands। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए वन अनदर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसके अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ पे ये कभी नहीं होगा, यहाँ पे वंस ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करना है? अंतिम शब्द पे करना है। तो देखिए यहाँ पे वंस पे भी है, वन पे भी है और अनदर पे भी है। दोनों जगह एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। कहाँ होगा? अंतिम शब्द पे होगा। ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वन पे भी है और अनदर पे भी है। तो ये दोनों जगह नहीं हो सकता है। कहाँ होगा? केवल अनदर पे, अंतिम शब्द पे होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ईच अदर वन अनदर का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, जबकि इसका अंतिम शब्द क्या है? अनदर है। तो यहाँ पे वंस पे नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? अनदर पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए।
ठीक है, क्या है कि दे कॉट वन अनदर्स हैंड, ठीक है, जब ईच अदर या वन अनदर का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे कॉट वन अनदर्स हैंड, देखिए वन अनदर में इसका अंतिम शब्द क्या है, अनदर, ठीक है, तो अनदर पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि वन पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है और अनदर पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, जो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका करेक्ट क्या होगा, अंतिम शब्द अनदर पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए कि वन पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, अनदर, अंतिम शब्द अनदर पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। रहे कि राम एंड सीता caught each other hand, क्या है, each other's hand, ठीक है। क्या है, राम एंड सीता caught each other's hand, राम और सीता एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे each others जो है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों के साथ हुआ है, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है और अदर्स के साथ, अदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतिम शब्द, ठीक है, अंतिम शब्द क्या है, अदर है, यहाँ पे अदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के साथ है, ठीक है। एग्जाम्स में सही दे देता है कि दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देगा, ठीक है। और एक और होता है कि ये ईच, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे ईच पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है और अदर पे नहीं है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, अंतिम शब्द अदर पे होना चाहिए, ना कि ईच पे, इसलिए क्या है, ये रॉन्ग है। एग्जाम में ऐसे ही दे देता है, ठीक है, आपको ये ईच अदर्स के जगह पे ईच अदर्स दे देगा, ईच अदर दे देगा, ठीक है। तो जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक ये हम नहीं करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। यही होता है, ऐसे ही एग्जाम में दे देता है, ठीक है, और फिर कहता है कि उसका करेक्शन कीजिए, तो ये ध्यान देना होगा, ठीक है, कि ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव बनाने के लिए उसके अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ना कि दोनों के साथ। यहाँ पे इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है और अदर के साथ, जो क्या है, रॉन्ग है। क्या होना चाहिए, अंतिम शब्द अदर पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है कि इज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, अंतिम शब्द अदर पे होना चाहिए, ठीक है, समझ लिए। रूल्स भी यही है कि ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव बनाने के लिए इनका अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे हमने एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से उसको बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।